दोस्तों, हमारे शरीर में काफ़ी सारी बारीक नसें होती हैं। इनका काम होता है हमारे खून के प्रभाव को बिल्कुल सही रखना, यानी कि हमारे रक्त संचार को सही रखना, और साथ ही साथ हमारी जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लगातार एनर्जी बनी रहती है, हमारी हड्डियाँ बिल्कुल सही रहती हैं, हमारा नर्वस सिस्टम सही रहता है। हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अगर ख़राब हो जाता है एक बार, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये सिर्फ़ किसी प्रकार के दर्द के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि ये हमारे पूरे शरीर पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालता है। आपका अगर रक्त संचार कमज़ोर हो जाए, आपकी नसें कमज़ोर हो जाएँ एक बार, तो आपको याददाश्त में दिक्कत आ सकती है, आपको धुंधला दिखाई दे सकता है, आपके जोड़ों में, आपके शरीर में काफ़ी दर्द रह सकता है। जब भी आप खड़े होंगे या चलने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके हाथ-पैरों में सुन्नपन की दिक्कत आ रही है। उसके अलावा आपको रात में नींद भी ठीक से नहीं आएगी, आपका डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका ब्लड फ्लो ही खराब है, तो आपका जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में है, और साथ में जो नसें हैं वो पूरी बॉडी में है। तो नसें ही अगर आपकी काम नहीं करेंगी, तो पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, यानी कि कोलैप्स कर जाएगा एक टाइप से। अब ये तुरंत नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आपने अचानक से कुछ खाया और आपकी नसें ठीक हो गई, या आपकी नसें अचानक से जो है कमज़ोर हो गई। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब हम इस पे ध्यान नहीं देते। समय के साथ जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी वीक होने लगती है, हमारी नसें, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, मगर लोग इसे बहुत ही नॉर्मल समझते हैं। हमारा शरीर धीरे-धीरे करके हमें सिग्नल देता है, हमें बताता है कि आपकी नसें, आपका शरीर थोड़ा-सा कमज़ोर हो रहा है। इसके लिए आपको अपने शरीर में ऐसी डाइट की ज़रूरत होती है और कुछ ऐसे काम की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी हड्डियाँ और आपकी नसें बिल्कुल फिट रहें। मगर हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि उम्र बढ़ रही है तो छोटी-मोटी दिक्कतें तो आएँगी। ये दिक्कतें अगर आप इन सबको ठीक नहीं करते हैं, इन दिक्कतों को ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे घर रह के मात्र कुछ देसी नुस्ख़ों से और कुछ देसी चीज़ों से हम अपनी नसों को बहुत ज़्यादा मज़बूत कर सकते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कभी भी नस दबने की दिक्कत, कमज़ोर नसों की दिक्कत या हमारी मसल वीकनेस की दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, जो आपको कभी भी सामने नहीं आएँगी। मैं हर दिक्कत का ज़िक्र यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि नसें कमज़ोर जब होती हैं, तो एक नहीं बल्कि हज़ारों टाइप की दिक्कतें हमें सामने आ सकती हैं। वैसे जनरली जो नसें कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है, वो होती है शुगर। जिन लोगों को शुगर की दिक्कत होती है, यानी कि डायबिटीज़ होती है, उनकी नसें सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। इसकी वजह से उनके पूरी बॉडी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और जिन लोगों को शुगर नहीं भी होती, समय के साथ अगर कुछ कारण ऐसे रहें जिसकी वजह से उनकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं बढ़ती उम्र की वजह से, तो उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वीकनेस, जैसे कि कमज़ोर इम्यूनिटी, साथ ही साथ चलने-फिरने में दिक्कत। और इसका सबसे पहला जो हमें सिग्नल मिलता है जब हमारी नसें कमज़ोर होती हैं, तो वो हमारे हाथों पे और पैरों पे दिखता है। हमारे हाथ-पैर वीक होने लगते हैं और साथ में सुन्नपन जैसी दिक्कतें हमें दिखाई देने लगती हैं। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है नसों की कमज़ोरी का, वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर ना सिर्फ़ कमज़ोर नसों के लिए ज़िम्मेदार है, बल्कि ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आपके ब्रेन में क्लॉट बन सकता है, जिससे आपको पैरालिसिस जैसी दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको हार्ट से जुड़ी हुई दिक्कतें भी देखनी पड़ सकती हैं। इसलिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जहाँ पे हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हम अपने बीपी को कैसे कंट्रोल करें। उसके अलावा हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा लीवर और किडनी। जिन लोगों के लीवर, किडनी कमज़ोर हैं या सही तरीके से काम नहीं कर पाते, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी से हमारे जो टॉक्सिन्स हैं, वो नसों नसों के ज़रिए वो बाहर नहीं निकल पाते, बल्कि वो नसों में ही ऐड हो जाते हैं और धीरे-धीरे हमारी नसों को ब्लॉक करने लगते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप इन सब बीमारियों से घर रह के बच सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको इसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके किचन में ही ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी-ऐसी सामग्री हैं, जिनसे आप अपनी इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं और समय के साथ इनसे निजात पा सकते हैं। अगर आप इन दिक्कतों से बचना चाहते हैं, तो अब हमारी इस रेमेडी को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप चाहें तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जिसमें आप इन सब चीज़ों को नोट करिएगा जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ, और हम इसे पूरी तरीके से घर में ही तैयार करेंगे। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दालचीनी का एक टुकड़ा लेना है। उस टुकड़े को आपको कम से कम 1 दिन तेज़ धूप में सुखा लेना है, क्योंकि दालचीनी के टुकड़े में कई बार नमी रह जाती है, जिसकी वजह से हमारी रेमेडी पूरी तरह से खराब हो सकती है। इसलिए सबसे पहले हम एक टुकड़ा लेंगे, उसे धूप में सुखा लेंगे। उसके अलावा हमें लेनी है 2 मोटी इलायची, जिसे कुछ लोग बड़ी इलायची भी कहते हैं। आपको उन इलायची के बीजों को निकाल लेना है। उसके अलावा आपको 2 लौंग लेनी है,
और इन लौंग का और ये जो मैंने चीज़ें बताई है इन सबको मिक्स करके आपको मिक्सी में पीस लेना है। शुरुआत में हम इनकी मात्रा कम रखेंगे क्योंकि शुरुआत में हमें इसकी क्वांटिटी कम मात्रा में लेनी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको इस पाउडर का सेवन किस तरीके से करना है। सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप इसका सेवन कैसे करते हैं। आपको 1 कप पानी एक बर्तन में लेना है। उसके बाद आपको उसे बहुत ही हल्की गैस पे उबालना है। उसके बाद आपको थोड़ी देर जब आपका पानी हल्का-हल्का गर्म होने लगे तो आपको 1 चुटकी, सिर्फ़ 1 चुटकी इस पाउडर का आपको उस पानी में डालना है। उसके बाद आपको उस पानी को तब तक उबालना है जब तक वो 1 कप आधा कप के बराबर ना रह जाए। और आपको ये जो पाउडर है, ये जो पानी है, इसका इस्तेमाल आपको अपने शाम के या रात के खाने के बाद करना है। जैसे ही आप खाना खा लें उसके बाद आपको ये 1 कप पानी पीना है और उसके आधे घंटे बाद आपको कम से कम आधा चम्मच सौंफ खानी है। सौंफ खाना भी बहुत ज़रूरी है, ये हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है और जब आप इस पानी के आधे घंटे बाद सौंफ खाएँगे तो आपको काफ़ी बेहतर लगेगा और साथ ही साथ इसका जो रिज़ल्ट है वो डबल हो जाएगा। इसके बीच में आपको एक इम्पॉर्टेंट काम और करना है दोस्तों। जब भी हम कोई चीज़ डाइट लेते हैं, नई डाइट लेते हैं या नई रेमेडी लेते हैं, तो हमारी बॉडी में वो प्रॉपर्ली काम करे, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, इसके लिए आपको एक छोटा-सा काम करना है। जब आप खाना खा लेंगे, उसके बाद जब आप ये पानी पी लेंगे, तो उसके बाद आपको कम से कम आधा घंटा वॉक करनी है। और उसके बाद आप चाहें तो दिन में उठ के अनुलोम-विलोम या कपालभाति भी कर सकते हैं। इससे हमारी नसों में बहुत अच्छी ऊर्जा आती है, साथ ही साथ हमारी और भी बहुत सारी दिक्कतों से हम दूर रहते हैं।